कलयुग में लोगों का धर्म छूट गया। जैसा खाओगे अन्य वैसा होगा। मन अपनी अंतरात्मा को पवित्र करके देखो तो एक बार फिर देखो भगवान मेरे सामने कैसे खड़े हो जाते हैं। कभी अपने को भी न्यौछावर करने की सोचो। 4 रोटी आप खा रहे हो, कोई भूखा नजर आ रहा है, आज का भोजन आप दे दो, उपवास कर लो, ये अच्छी बात है। आप सब्जी लेने जा रहे हो, कोई बीमार आदमी है, उसको वह पैसे दे दो, आप आज नमक रोटी खा लो, दे दो उसको, उसकी दवाई का काम करें। ये तो बातें समझ में आती हैं। अरे विश्वंभर भगवान सच्चिदानंद की बात करते हो, तुम्हें कोई भरोसा नहीं। सच्चिदानंद में ईमानदारी से गौ सेवा करो। अगर बिना मांगे ना आ जाए तो हमें बताना, गोविंद तुम्हारे दरवाजे पर द्वारपाल बना खड़ा रहेगा। गौ सेवा करते हो, चाहे संत सेवा करते हो, चाहे जो भी कार्य करो, तुम्हें भरोसा उस गोविंद का होना चाहिए जिसका यश गाते हो, जिसके लिए करते हो। वो विश्वंभर सब जग का भरण पोषण करता है। हमारी समझ में नहीं आता, ये मांगने की जरूरत कहाँ है। मांगना तो शब्द बिल्कुल नहीं। अगर भगवत भरोसा है तो मांगना कैसे आ गया जीवन। जहां कोई तुमसे मांगे ना, जहां कोई तुमको नमस्कार ना करे, जहां तुम्हारा आदर ना हो, ऐसी जगह नेकी कर दरिया में डाल की तरह कोई दोबारा तुमसे कि यह वही आदमी जो 1 रुपये दिए था कभी ऐसा ना बोलने वाला हो, ऐसी जगह धर्म पूर्वक कमाई को ऐसे दान किया है। अब यहाँ महर्षि अत्रि जी कह रहे हैं, वातम बस प्रीत धर्म क्या है, वैराग्य क्या है, भगवत मार्ग क्या है, परम कल्याण क्या है, जगत मंगल क्या है, बस प्रवचन में रह गया है। यह कोई संसार घृणित है, यह संसार धोखेबाज है। बस वही लौकिक, यही बात तुम वसुप्रीत व्रत कटुपोदयम, सबके दिमाग में सोने से जागने तक, जैसे अनन्य भक्त के चिंतन में केवल हरि राधा, ऐसे संसारी के केवल दिमाग में रुपया, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, और लक्ष्मी जिनके चरण को छापती रहती है, ऐसे हरि से विमुख पाप आचरण करके रुपया इकट्ठा किया तो बोले इस लोक का धन यही रह गया। अब मृत्यु के बाद जब कटु परिणाम उत्पन्न होगा, उस धन कमाई का होश में हो जाओ। यदि अभी तक पापाचरण से धन कमाया हो तो उसको ऐसी जगह दान कर दो जहां दूसरों की दवाइयां होती हो, दूसरों के कष्ट निवारण होते हो, दूसरों का उदर पोषण होता हो, वस्त्र आदि, गौओं का चारा आदि अगर हो, अधर्म पूर्वक कमाया हो तो हटा देना। नहीं मरोगे तो दुर्गति होगी और जिंदा में परिवार नाश कर देगा। वो धन लिख लो हमारे शब्द, जिंदा में जिनके लिए तुम एकत्रित किया उनका नाश करेगा। बुद्धि का नाश, स्वास्थ्य का नाश तांडव मचाएगा। घर में अधर्म का धन और मरोगे। तब कह रहे हैं कि तुम्हारी दुर्गति कर देगा। वही अधर्म का कमाया धन यहाँ बैंक में रह जाएगा। उसका कमाने का जो कर्म था वो तुम्हारी दुर्गति कर देगा। महाराज अत्रि कह रहे हैं, तस बोले यम पहला है आशंसम अक्रूरता। किसी के प्रति भी क्रूर वचन, क्रूर व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्रूरता तब आती है जब हमारे विपरीत कोई व्यवहार करता है, तब उसके बोलने की क्रूरता हो जाती है, चेष्टा में क्रूरता हो जाती है, हृदय में क्रूरता हो जाती है। अचानक आक्रमण होता है। अगर संबोधन करके आवे कि तुम्हारी परीक्षा हो रही तो शायद साधक सावधान हो जाए। अचानक आक्रमण माया का होता है। वो संभल ही नहीं पाता कि मेरी परीक्षा हो रही है और वो क्रूर बोल देता है, क्रूर कर्म कर देता है, क्रूर चिंतन कर देता है। इसका मतलब यम कमजोर है। यम नियम में वो कमजोर है। पहला यम है अक्रूरता। ना वाणी में क्रूरता हो, ना शरीर में चेष्टाओं में क्रूरता हो, ना मन में क्रूरता हो, अक्रूरता। दूसरा है क्षमा। सबसे बड़ा बल है क्षमा। कोई कितना भी कैसा भी व्यवहार करे, क्षमा बल से उसे जीत लेना चाहिए। तीसरा है सत्य। सत्य के समान कोई दान नहीं, कोई पवित्रता नहीं। वाणी से सत्य बोलने का नियम बना ले। कलिकाल है, इतना झूठ का बोलबाला है, पूछो मत। झूठ है, औरों से तो और जाने दो, गुरु जी से झूठ। कई बार कहा है कि एक घर तो छोड़ दो गुरुदेव का, कम से कम उनके सामने तो सत्य बोलो। एक क्षण में उनसे भी झूठ, और जबकि पता है कि उनको पता हो जाएगा, फिर भी झूठ बोल देना। अरे भाई, फांसी थोड़ी लग जाएगी, डांट लग जाएगी, गुस्सा हो जाएंगे, पर हम सत्य बोल देंगे तो हमारा अपराध क्षमा हो जाएगा। सत्य एक जगह तो नियम ले लो तो सब जगह धीरे धीरे फिर भावमानी संख्या से सवाल हल हो जाएगा। एक जगह सत्य बोलना शुरू कर दो। वाणी में सत्य बोलना, ये यम का नियम। अक्रूरता, क्षमा और सत्य। हमारा जब वाणी में सत्य होगा तो आचरण भी सत आचरण होंगे। फिर हमारा विचार भी सद्विचार होगा और संग भी सत्संग होगा। यम अगला सत्य के बाद अहिंसा, किसी की भी हिंसा ना करना, ना मन से, ना वचन से, ना कर्म से। सत्यम, अहिंसा और दान सुधन धन्य। प्रथम गति की दान। बस दान का तात्पर्य इतना ही समझ लो, अहंकार रहित,
तदय वस्तु गोविंदम ते समर्पय। हे प्रभु, आपके द्वारा दी हुई वस्तु। तो ये परिवार से थोड़ा हमारे हमारे परिवार भर के लिए इतना प्रयोग हो गया, 5 रुपया बढ़े। बस ऐसा ये हमने कहीं नहीं सुना। गरीब आदमी अगर एक बछिया दान करता है तो एक राजा 1 करोड़ गाय दान करे, स्वर्णिम आभूषणों से अलंकृत करके, तो उस गरीब आदमी की बछिया के बराबर नहीं होगा। ध्यान रखना, जो गरीब होकर के दान करता है उसका विशेष महत्व होता है। उसकी उसकी 4 रोटी उसके पूरे जीवन के कमाई मेहनत से, और तुम 4 करोड़ ऐसे उसकी रोटी के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए दान का विशेष मात्र धर्म द्वारा कमाया। जैसे एक बार हमने सत्संग में बताया था दान के विषय में, सेतुआ यज्ञ का मुद्गल ऋषि वो कभी किसी से दान नहीं लेते थे, तो शीलों वृत्ति के द्वारा अपना उदर पोषण करते। शील कहते हैं जो किसान अपना खेतों से अन्न का अधिकार ले चुका है, अब वो ऐसे खेत उनमें जो दाने वाली पड़ा है उसे बिल लेना। उन कहते हैं जो बाजार में जहां अन्न की बाजार लगी वो उठ चुकी है, इसके बाद जो दाने गिरे उनको उठा लेना। तो वो ऐसे 2-4 किलो सब मिलाकर के होता होगा।